होली का जो एक परंपरागत उत्सव हमारे शमशान का है, दोनों महाशमशानों का, उसके निमित्त इस पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। गुरुजी, बात की जाए इधर काशी विद्वत परिषद और डोमराज परिवार के लोग भी इस चिताभस्म होली का विरोध कर रहे हैं और प्रशासन से इस पर रोक लगाने की मांग की गई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, औरंगजेब का शासन नहीं है कि यहाँ किसी त्यौहार पर रोक लगेगी, और त्यौहार पर रोक बुरी बात है, इसकी मांग भी बुरी बात है, अनुचित है। अगर त्योहारों में कोई विसंगति हो रही है तो उसको रोकथाम करना आवश्यक चीज़ है। हम सबका जागरूक समाज है। और रह गई बात विरोध की और समर्थन की, तो जुतवा उतार दिया। विरोध और समर्थन की, तो काशी तर्क और शास्त्रार्थ की नगरी है। यहाँ किसी भी सिद्धांत का समर्थन और विरोध दोनों होना आवश्यक है। यहाँ की स्वस्थ परंपरा रही है। तो इसलिए इसको आप इसी रूप में लें कि यह एक तरह का शास्त्रार्थ है। कोई अपने मत को हमारे पक्ष में प्रस्तुत कर रहा है, कोई अपने मत को हमारे विपक्ष में प्रस्तुत कर रहा है, तो हम इसको शास्त्रार्थ की परंपरा के रूप में लेते हैं और यह लोकमत है हमारा। अब गुरु जी, बात की जाए कहीं न कहीं संत समाज में भी इस बात को लेकर आक्रोश है। संत समाज ने भी इसको अशास्त्रीय परंपरा बताया है और प्रशासन से भी उन्होंने रोक लगाने की मांग की है। जरा, मैं तो भाई शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़ा हूँ बहुत ज़्यादा, मैंने आदरणीय विद्वानों को उद्बोधन सुने हैं। जरा हमको आप बताएंगे पत्रकार महोदय कि किस शास्त्र में होली खेलने का उल्लेख है, किस शास्त्र में दिवाली में पटाखे बजाने का उल्लेख है, कहीं है? किस शास्त्र में दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ाने का उल्लेख है? ऐसा नहीं है। शास्त्रों को हर जगह घसीटना उचित बात नहीं है। शमशान की होली को अगर आप शास्त्र में खोजेंगे तो नहीं मिलेगी, इसको लोक मान्यताओं और लोक परंपराओं में खोजिए, यह निश्चित मिलेगी। और काशी विश्व का सबसे प्राचीन शहर है, अपनी अनूठी परंपराओं के लिए विख्यात है, जहाँ मृत्यु में भी मालपुआ का होना आवश्यक है, जहाँ शमशान पर ढोल नगाड़े और ताशे के साथ नृत्य होता है शव यात्रा के साथ, जहाँ मृत्यु भी एक उत्सव है, जहाँ कोई मरता ही नहीं, सब मोक्ष पाते हैं। ऐसी काशी में छोटी बातों को करने का क्या फायदा? जी, आगामी 27 तारीख को ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी, क्या अपील करेंगे काशी के वासियों से? देखिए, मैं काशी की धर्मप्राण जनता से और आने वाले समस्त जो हमारे अभ्यागत जो बाहर से आ रहे हैं उनसे भी एक विनम्र निवेदन करता हूं कि यह हम सबकी परंपरा, हम सबकी धरोहर है। इसके आध्यात्मिक और धार्मिक स्वरूप को अक्षुण्ण रखने के लिए जो भी बन पड़े करें, इसमें विद्रूपता और विकृति किसी तरह ना आने पाए, ये समस्त हम सभी काशीवासियों और समस्त सनातन और हिंदू धर्मावलंबियों की अपनी क्रिया है, अपना कर्तव्य है, इसको ध्यान देना है। संस्थापक बाबा महाशमशाननाथ मंदिर, मणिकंका घाट, काशी। ये हमारे चिताभस्म की होली का ये आयोजन रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन द्वितीया तिथि में मणिकंका घाट पे मनाया जाता है, जिसमें दोपहर 12 बजे मध्याह्न आरती के पश्चात बाबा को भस्म अर्पण कर वो भस्म रूपी प्रसाद भक्तों में वितरण किया जाता है। और इसका कि जो विरोध करने वाले लोग हैं, पहले वो अपना परिचय स्पष्ट करें कि वो काशी के नागरिक हैं कि नहीं हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बाहर से आए हुए पढ़ने वाले ये विद्यार्थी और यहाँ पे अपने आप को चर्चित करने के लिए किसी भी बड़े आयोजन में घुस जाना, अनर्गल प्रलाप करना, मनगढ़ंत कहानियाँ करना, ये सब में मैं उनसे कहूँगा कि अपनी मानसिकता सुधारिए। काशी विद्वत परिषद, संत समाज ने भी इसे अशास्त्र संगत बताया है। यहाँ तक कि काशी के डोमराज परिवार द्वारा भी इस पे प्रशासन से रोक लगाने की देखिए, ये क्या कहना चाहिए, किस नजरिए से देखते हैं आप? ये देखिए, बहुत ही तुच्छ मानसिकता के ये लोग हैं। मैं उस नज़रिए से इनको देख रहा हूँ, क्योंकि वो काशी को जानते नहीं हैं। किताब ही पढ़ के ही कोई ज्ञानी या विद्वान नहीं हो जाता। तो ये किस परिषद के सदस्य हैं, पहले वो स्पष्ट करें। यहाँ कई परिषद हैं इस तरह के, जो कि बड़ी ही शुद्ध परंपरागत और पवित्र संस्था को बदनाम कर रहे हैं। काशी विद्वत परिषद वो संस्था थी जो शंकराचार्यों को भी मुहर लगा के शंकराचार्य की मान्यता की घोषणा किया करती थी। आज इसमें बाहरी तत्व अपने को प्रचार प्रसार पाने के लिए जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। ये एक राजनीतिक भाषण है, एक राजनीतिक इंस्टंट है, अपने आप को प्रचारित और प्रसारित करने के उद्देश्य से। खैर, इस वर्ष और कोई संत महात्मा जितने हैं वो सभी इस आयोजन को जानते हैं। बहुत से संत महात्मा हमारी इस होली में शामिल होते हैं, जिसमें हमारे क्षेत्र के प्रमुख संत सतुआ बाबा जी महाराज, महंत बालक दास जी महाराज, पंजाबी बाबा जैसे
महान जितने भी संत महात्मा काशी के हैं वो सभी शामिल होते हैं। पूरे देश से, पूरे दुनिया से महात्मा आते हैं। बात की जाए इस वर्ष चिताभस्म की होली 28 फरवरी को पड़ रही है, रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को पड़ती है। हाँ। क्या विशेष रहेगा पूर्व वर्ष के बाद? देखिए, कोई विशेष तो नहीं हो पाएगा क्योंकि पिछले 4-5 सालों से मणगंगा घाट में काफ़ी तोड़फोड़ चल रहा है, अभी भी तोड़फोड़ है, तो स्थान बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। तो अपने जितने स्थान उपलब्ध है सीमित संसाधनों के माध्यम से ही उस होली का परंपरा का निर्वहन किया जाएगा और भव्य रूप से, दिव्य रूप से किया जाएगा। धन्यवाद।